यह कहानी एक धोखेबाज मित्र की है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे जिनका नाम राम प्रसाद व घसीटा था। एक बार घसीटा किसी मुसीबत में फंस गया। उसे 300 रुपए की सख्त जरूरत थी। वह अपने मित्र राम प्रसाद के पास गया और बोला, और भाई घसीटा, आज कैसे आना हुआ? मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब तुम ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। मित्र, मुझे तुमसे 300 रुपये उधार चाहिए। मैं 3 महीने में वापस कर दूंगा। अरे सुनती हो, पैसों वाला बैग लाना सर। लो मित्र, 300 रुपये। रामू बहुत ही दयालु था। उसने उसे तुरंत 300 रुपये दे दिए। मित्र की मुसीबत टल गई, परंतु उस लेन देन के कुछ समय बाद रामू बीमार हो गया। चिकित्सा होती रही पर उसका रोग बढ़ता गया। चिकित्सकों ने उसका इलाज करना बंद कर दिया। तब उसकी पत्नी बहुत रोई। वह मृत्युशैया में अपने अंतिम दिन गिन रहा था। एक दिन घसीटा उसको देखने आया। वह रामू के पास कुछ समय बैठा और फिर अपने घर चला गया। उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि उसके मित्र ने अभी तक उसके पैसे नहीं लौटाए हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद उसका देहांत हो गया। रामू अपने पीछे एक लौते पुत्र और अपनी पत्नी को छोड़ गया था। इसके बाद उसकी पत्नी को पैसों की बहुत परेशानी हुई। तब उसने घसीटा को याद किया। उसके घर गई और बोली, भाई, अगर आप मेरे पति द्वारा दिए गए 300 रुपये लौटा देते तो बहुत अच्छा होता। बहन जी, जब मैं आपके पति को देखने आया था तभी मैंने उसके रुपए लौटा दिए थे। किंतु मरते समय मेरे पति ने बताया कि अभी तक आपने रुपए वापस नहीं किए हैं। मगर मैं कहता हूँ कि मैंने आपके पति के रुपए वापस लौटा दिए हैं। आप विश्वास क्यों नहीं करती? मैं आपकी बातों का विश्वास कैसे कर लूं? ठीक है, आप अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर कहिए, उन्होंने मेरे पति के 200 रुपये वापस कर दिए तो मेरा बच्चा मर जाए, और अगर नहीं लौटाए तो जिंदा ही रहे। विवश होकर औरत को वैसा ही करना पड़ा। परंतु संयोग से ऐसा हुआ कि जैसे ही उसने अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर शब्द कहे, वैसे ही उसका बच्चा मर गया। अब बेचारी माँ फूट फूट कर रोने लगी। बहन जी, अगर आपने मेरी बात पर विश्वास किया होता तो आपका बच्चा जिंदा रहता, परंतु आपने अपने पति की बात पर विश्वास किया तो आपका बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे के साथ वह लौट गई। रास्ते में वह विलाप करती हुई बैठी रही। यह देखकर भगवान को उस पे दया आ गई और वह एक साधु के रूप में प्रकट हुए। मेरे बच्चे को कोई बचा। क्यों विलाप कर रही हो बेटी? तुम पर कौन सी विपत्ति आ बैठी है? उस दुखियारी स्त्री ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और साधु के पैरों पर गिरकर आशीर्वाद मांगा। साधु ने उससे कहा, उठो बेटी, उस धोखेबाज से जाकर कहो कि भाई, मुझसे भूल हो गई थी, इसलिए मेरा बच्चा मर गया। मेरे पति ने आपको 200 रुपये नहीं 300 रुपये उधार दिए थे। यह कहकर वह अदृश्य हो गए। स्त्री उस धोखेबाज घसीटा के घर गई और बोली, भाई, मुझसे भूल हो गई। असल में मेरे पति ने आपको 300 रुपये दिए थे। मैंने 200 रुपये कहा था, इसलिए मेरा बच्चा मर गया। अब तो वह आदमी आग बबूला हो गया था। उसने आवेश में आकर कहा, पहले तो आप 200 रुपये बताती थी, अब 300 रुपये बता रही हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आपके पति के रुपए वापस लौटा दिए हैं। आप यहाँ से चली जाएं। भैया, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ कि आपने मेरे पति के पैसे नहीं लौटाए हैं तो मेरा बच्चा मरा का मरा ही रह जाए, और अगर वापस नहीं दिए हैं तो जिंदा हो जाए। फिर क्या था, अगले क्षण उसका बच्चा जिंदा हो गया। फिर घसीटा ने शर्म के मारे उसको पैसे लौटा दिए। फिर वह खुशी खुशी पैसे लेके लौट गए।